जय हिंद बहादुरों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार चंद्रा जी मैथ्स वाला में। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अपने बोर्ड की तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बहादुरों, गणित के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ध्यान दीजिएगा, इनमें जो मैं प्रश्न बताऊंगा ना, इन प्रश्नों को हल करने के लिए मैं आपको एक बेस्ट ट्रिक भी बताऊंगा, जिनको आप ना क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों को देखते ही आप हल कर देंगे। और ये जो ट्रिक रहेगा ना, ये आपके वीडियो के बीच में रहेगा या तो लास्ट में बताएंगे आपको। तो वीडियो में बने रहिएगा और ध्यान से देखिए और प्रश्न को नोट डाउन कर लीजिएगा, उनका प्रैक्टिस करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए बहादुरों, आज की वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th NCERT मैथ बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए 2 अंक वाले संभावित प्रश्न, यानी कि 2 अंक वाले जो प्रश्न आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में ना, उन्हीं को देखेंगे। और ये जो प्रश्न आपका लिए हैं ना, वो चैप्टर 1 से लिए हैं। चैप्टर 1 का नाम क्या आपका है? तो वास्तविक संख्याएं, इसको रियल नंबर्स भी कहते हैं। तो देखिए बहादुर, यहाँ पर जो पहला प्रश्न आपका है, कह रहा है दिखाइए कि 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि आपको प्रूफ करके दिखाना है कि 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। और देखिए बहादुरों, यहाँ प्रश्न बोला है दिखाइए कि, अगर यहाँ से आपको ये भी बोल दे कि सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, बोल दे आपको सिद्ध कीजिए कि, या यहाँ बोल दे आपको दर्शाइए कि, ठीक है, दर्शाइए कि, तो ये तीनों बातें क्या होती है? एक ही होती है। यानी कि दिखाइए कि, सिद्ध कीजिए कि, दर्शाइए कि। अगर प्रश्न में आपसे तीनों में से कोई भी बोले आपको, तो तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, ठीक है बहादुर। देखिए यहाँ पर हमको दिखाना है ना, प्रूफ करके कि 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम लोग प्रूफ कर देते हैं। आइए देखिए, हम लिख देंगे बहादुर हल। हल में क्या करेंगे, हमें अपरिमेय संख्या प्रूफ करनी है ना, तो हम अपरिमेय संख्या नहीं, हम इसका उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे? परिमेय संख्या मानेंगे। चलिए मान लेते हैं। तो माना माना 3 कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बहादुर, हमने क्या मान दिया कि 3 कड़ी में 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है ना, तो इसे हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं P/Q के बराबर, क्योंकि P/Q भी तो परिमेय संख्या होती है। जब ये परिमेय संख्या होती है और ये भी परिमेय संख्या है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए रख लीजिए बराबर। और कह सकते हैं जहां Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो परिमेय संख्या होती है ना, उनका Q यानी नीचे का जो हर होता है वह 0 नहीं होता है, तथा आप कह सकते हैं और P व Q एक क्या है बहादुर? एक सह अभाज्य संख्या है। हम कह सकते हैं कि जो P और Q क्या है? एक सह अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है बहादुर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इतना मिल गया आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले बढ़ जाते हैं हम लोग बहादुरों। देखिए आप प्रयास करिए ना बहादुर, यहाँ पर कि जो कड़ी में यहाँ पर 3 कड़ी में 2 दिया है ना, तो ये प्रयास करिए कि कड़ी वाली वैल्यू क्या करिए? अकेले करिए। फिर से सुन लीजिए, आपको क्या करना है कि कड़ी वाली वैल्यू को क्या करना है? अकेले करना है। तो कड़ी में क्या दिया आपका? कड़ी में 2 दिया है, इसको आप अकेले करेंगे। अकेले करेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए 3 क्या है आपका? 3 × में है। 3 यहाँ पर इंटू के फॉर्म में, 3 कहाँ चला जाएगा? भाग के रूप में चला जाएगा। चलिए तो लिख लीजिए यहाँ पर 3 क्या आएगा? भाग के रूप में चला जाएगा। तो 3 आपका आ गया नीचे, यानी हो गया आपका 3Q इक्वल टू कितना बहादुर? कड़ी में 2। यानी कि कड़ी में 2 को आपको अकेले करना है, तो मैंने कड़ी में 2 को अकेले कर दिया। ठीक है, अब देखिए लिख सकते हैं हम लोग यहाँ देखिए, ये P/Q के रूप में है ना बहादुर, तो जो संख्या P/Q के रूप में होती है वो क्या होती है? वो संख्या परिमेय संख्या होती है। तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, P/3Q एक परिमेय संख्या है, तथा हम सभी लोग जानते हैं बहादुरों कि जो कड़ी में 2 होती है ना, कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7, वो सभी आपके अपरिमेय संख्या होती है। लिख लीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर तथा कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, हम सभी लोग जानते हैं कि P/Q क्या होता है?
एक परिमेय संख्या होती है और कड़ी में 2 क्या होता है आपका, एक अपरिमेय संख्या होती है। अर्थात अब मुझे ये बताइए बहादुरों कि यहाँ पर p बटा में कितना आपका है, 3q है, इक्वल टू कितना है, कड़ी में 2 है। आप ही बताइए मुझे कि ये p बटा q में जो लिखा है ना, ये परिमेय संख्या है और ये क्या आपका है, अपरिमेय संख्या है। तो क्या ये परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं। आप क्या कहेंगे यहाँ पर, नहीं, ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर अतः अतः यह अतः यह हमारी कल्पना के विपरीत है। देखिए बहादुर क्या कह देंगे यहाँ पर कि अतः यह हमारी कल्पना के विपरीत है। वास्तव में 3 कड़ी में 2, आप लास्ट में क्या बोल देंगे कि वास्तव में 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। और यही क्या होगा बहादुर, हम लोग का प्रूफ हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बहादुर, तो हमने कुछ नहीं किया, आपने बस इसको आपको क्या किया, विपरीत माने हैं आपने। विपरीत मानने के बाद क्या किया आपने, परिमेय संख्या माना। तो परिमेय संख्या क्या होती है, p बटा q के बराबर होती है। तो मैंने इस संख्या को p बटा q के बराबर कर दिया और फिर उसके बाद किया, इस कड़ी वाली वैल्यू को मैंने अकेले किया। ठीक है, यहाँ पर देखिए कड़ी में 2 होता, 2 को अलग किए। अगर यहाँ मान ली कड़ी में 3 रहता तो मतलब कि 3 को भी अलग करते। मतलब सिंपल सा मतलब कहने का ये बात है ना कि अब वो क्या करना है, कड़ी वाली वैल्यू को एक तरफ रखना है, अकेले करना है कड़ी वाली वैल्यू को, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है बहादुर, ठीक है, तो मैंने अकेले कर दिया। और फिर यहाँ बोल देना आपको कि ये जो है ना p बटा q के रूप में, यह एक परिमेय संख्या है और एक कड़ी में 2 क्या आपका है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर 3 होता तो हम क्या कर देते हैं, वो भी अपरिमेय संख्या होता। 5 होता तो भी अपरिमेय संख्या होता। अब मुझे ये बताइए कि परिमेय और अपरिमेय दोनों आपस में बराबर होंगे? तो नहीं होंगे, परिमेय अपरिमेय बराबर आपस में नहीं होंगे। तो हम लिख सकते हैं अतः यह हमारी कल्पना के विपरीत है, यानी कि यह हमारी जो हम लोग बोले थे ना, हम लोग जो माने थे ना, उसकी क्या है, विपरीत है। वास्तव में यानी कि सच में 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये हम लोग प्रूफ हो गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो देखिए बच्चों, हम लोग का जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि यहाँ पर एक वैल्यू दिया आपका, इसको आपको प्रूफ करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पीछे हमने प्रूफ किया ना, सेम उस तरह से भी इसको भी प्रूफ कर देंगे। तो चलिए हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे बहादुरों, लिख देंगे यहाँ पर हल। उसके बाद क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना 5 माइनस कड़ी में 3 एक, बताइए क्या मानेंगे, अपरिमेय संख्या यहाँ पर प्रूफ करना है आपको ना। तो अपरिमेय प्रूफ करना है तो इसका उल्टा मानिए, क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। आपको अपरिमेय संख्या प्रूफ करनी है तो इसका उल्टा मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, चलिए तो 5 माइनस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बहादुर, ठीक है सर। अब देखिए जब ये परिमेय संख्या है ना, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे, p बटा में q इक्वल टू कितना, 5 माइनस कड़ी में 3। जब ये आपका क्या है बहादुर, ये आपका संख्या परिमेय संख्या है ना, इसे हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अब कह सकते हैं यहाँ पर कि जहाँ जो q है ना वो 0 के बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0। और क्या कह सकते हैं आप लोग, p व q एक सहअभाज्य संख्या है, इतना आप लिख देंगे। ठीक है, आगे देखिए हम लोग क्या प्रयास करेंगे, हम लोग को प्रयास करना है कि इस कड़ी वाली वैल्यू को अकेले करना है, एक तरफ करना है, वो भी अकेले। और ध्यान दीजिएगा इसको आपको ना पॉजिटिव में रखना है, यानी कि कड़ी वाली वैल्यू को एक तरफ करना है इक्वल के, और ध्यान दीजिएगा वो पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि प्लस के फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बहादुर अब देखिए यहाँ से p बटा q तो आपको दिया है, p बटा q मैंने लिख दिया। अब सोचिए क्या करेंगे आप, इस 5 को ना इसकी तरफ लेकर आएंगे, क्या करेंगे, 5 को बाएं तरफ लेके आएंगे। तो 5 प्लस में ना इधर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका निगेटिव में, इक्वल टू यहाँ कितना बचेगा आपको, माइनस कड़ी में 3। अब देखिए माइनस कड़ी में 3 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाइए। इसके नीचे एक ले लीजिए एलसीएम,
देखिए क्यू और एक, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, तो क्यू ही आएगा। अगर क्यू से भाग देंगे क्यू में तो सेम वैल्यू है, तो क्यू से क्यू में भाग देंगे तो एक बढ़ जाएगा, एक का गुना करेंगे पी में तो पी ही मिलेगा, बीच में माइनस है ना, माइनस लगा लीजिए। एक से जब भाग देंगे आप क्यू में तो क्यू बढ़ जाएगा, जब क्यू से गुणा करेंगे 5 में तो क्या हो जाएगा आपका 5 क्यू हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए माइनस कड़ी में 3। अब देखिए बहादुर, यहाँ पर माइनस कड़ी में 3 आ गया ना, तो सोचिए कि माइनस कड़ी में 3 आया, यहाँ पर माइनस आ गया तो प्लस कैसे होगा। तो कुछ नहीं करना आपको, दोनों पक्षों में क्या करना है, -1 से गुना कर दीजिए। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे आप लोग, दोनों पक्षों में -1 से क्या करें बहादुर, गुना करने पर, तो हम लोग दोनों पक्षों में क्या करेंगे, -1 से गुना कर देंगे। चलिए गुना कर देते हैं। आइए देखिए, तो यहाँ दिया है p -5 क्यू बटा में कितना बहादुर क्यू, ये पूरा पक्ष था ना। ठीक है, इसमें हम लोग इक्वल टू और क्या दिया आपका माइनस कड़ी में 3 था। देखिए बहादुर, हम इस दोनों पक्षों में क्या करेंगे, -1 से गुना कर देंगे। तो हम -1 से गुना इधर दाएं तरफ भी करेंगे और -1 से गुना किस में करेंगे, बाएं तरफ ही। दोनों पक्षों में क्या करना है आपको, -1 से गुना करना है, इधर भी -1 से गुना करना है, इधर भी -1 से गुना करना है। चलिए आगे देखिए, आप जब -1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस से जब गुना होगा पी में तो यहाँ पर आ जाएगा -p आपका। ठीक है बहादुर, ठीक है, जब -1 से इसमें गुना कर देंगे तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा +5 क्यू बटा में नीचे कितना आपका है क्यू रहेगा। अब ये माइनस से माइनस गुना करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, यानी कि कड़ी में कितना आपका आ गया 3। तो देखिए बहादुर, यहाँ प्लस आ गया। हम बताएं आपको ना कि कड़ी वाली वैल्यू को प्लस में रखना है। अगर कड़ी वाली वैल्यू आपके प्लस में नहीं है, माइनस में है, तो क्या करेंगे आप, इसको -1 से गुना करके इसको प्लस में कर देंगे। और ध्यान दीजिएगा, एक ही तरफ नहीं -1 से गुना करना है, ये कोई रूल नहीं है कि एक ही तरफ -1 से गुना करके -1 कड़ी में 3 को प्लस कर दीजिए, नहीं, आपको दोनों पक्षों में ही -1 से गुना करना पड़ेगा, यही आपका सही रूल है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ देखिए ये संख्या क्या है, p बटा q के रूप में है, यानी अंश और हर के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या है। कड़ी में 3 क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है, सबको पता होगा। कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7, ये सभी आपके अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, चलिए लिख देते हैं हमने यहाँ पर कि यहाँ देखिए, यहाँ क्या कर सकते हैं कि p प्लस 5 क्यू बटा में क्यू, ये पूरी वैल्यू एक परिमेय संख्या है, तथा कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। हम सभी लोग जानते हैं बच्चों की p बटा क्यू के रूप में है तो परिमेय संख्या है, और कड़ी में 3 क्या आपका अपरिमेय संख्या है, अर्थात देखिए, अर्थात हम कह सकते हैं ना कि -p बटा में जो q दिया था आपने 5, देखिए -p प्लस 5 क्यू बटा में q इक्वल टू कितना बहादुर, कड़ी में 3। तो मुझे ये बताइए कि यह तो था आपका परिमेय संख्या। ठीक है, थोड़ा इधर लिख दीजिए q को, देखिए यहाँ पर। अब देखिए, ये तो था आपका परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या थी और ये अपरिमेय संख्या था। ठीक है, तो क्या बताइए मुझे, क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों आपके बराबर हो सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि परिमेय अपरिमेय दोनों आपके अलग अलग वैल्यू होती है, तो दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, नॉट इक्वल टू आपस में होंगे। अतः हम कह सकते हैं, अतः यह हमारी कल्पना के विपरीत है। क्या कह सकते हैं बहादुरों, ये हमारी कल्पना के विपरीत है। वास्तव में कितना था आपका 5 माइनस कड़ी में 3, वास्तव में 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है बहादुर, ये हम लोग का क्या हो गया, इति सिद्धम। ठीक है, इति सिद्धम हो गया हम लोग का। तो यही था बच्चों हम लोग का प्रश्न। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपका। ओके, आपने क्या किया, आपको अपरिमेय संख्या प्रूफ करना था, तो आपने इसको क्या किया, इसका उल्टा माना परिमेय संख्या, और आपने क्या किया, यहाँ पर कड़ी वाली वैल्यू को अकेले कर दिया। बस यही काम करना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इसको, ये परिमेय संख्या थी, अपरिमेय संख्या था, बस आपको बोल देना, आपको लिख देना है
कि यह एक परिमेय संख्या है और यह अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय अपरिमेय दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, बस इसी बात को लिख देना है कि अतः यह हमारी कल्पना की विपरीत है, उल्टा है। वास्तव में यानी सच में 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है बहादुर, ठीक है। और देखिए हम आपको एक बात बताए थे कि हम बताएंगे आपको ना कि वीडियो के लास्ट में आपको एक चीज़ बताएंगे कि जिससे आपको जानकर अपने इन वाले प्रश्नों को हल करने में ना बहुत ही कम समय लेंगे। तो चलिए बहादुर देख लेते हैं उस छोटे से ट्रिक को। देखिए जब भी प्रश्न में आपको 5 कड़ी में 3 दे दे, या तो 5 माइनस कड़ी में 3 दे दे, या तो 2 कड़ी में 3 दे दे आपको, या तो 3 माइनस कड़ी में 3 दे दे आपको, या तो 7 माइनस कड़ी में आपको दे दे, आपको मान लीजिए 11 दे दे आपको, ठीक है, यानी कि 6 कड़ी में आपको 2 दे दे। ठीक है बहादुर, ठीक है। या तो 1 बटा कड़ी में आपको 2 दे दे, या तो 1/2 कड़ी में आपको 2 दे दे। ठीक है बच्चों, यानी कि जब भी ऐसे प्रश्न आपको दे, देखिए 5 कड़ी में 3 दिया है, यानी कि जो कड़ी के में क्या है 5 गुना के रूप में है, 5 माइनस कड़ी में 3 ये भी दिया है, 2 कड़ी में 3, 3 माइनस कड़ी में 3, 7 माइनस कड़ी में 11, 2 कड़ी में 6 कड़ी में 2, 1 बटा कड़ी में 2, 1/2 कड़ी में 2। यानी कि जब भी प्रश्न ऐसे आपको दे तो इन प्रश्नों को आप इन्हीं नियम से आप सॉल्व करेंगे। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि इन प्रश्नों को सॉल्व करते समय आप एक प्रयास करिएगा बच्चों कि कड़ी वाली वैल्यू को हमेशा अकेले करिएगा। फिर से सुन लीजिए, जैसे लिखा है यहाँ पर आपका 5 माइनस कड़ी में 3 लिखा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए बच्चों कि आप क्या करना है, कड़ी वाली वैल्यू को आपको किसी न किसी तरह से अकेले करना है, यानी कि इक्वल इधर करके दाएं बाएं बगल भेजकर आपको कड़ी वाली वैल्यू का करना है, अकेले करना है, ठीक है। और थोड़ा देख लीजिए, जैसे 2 दे दिया आपको माइनस 2 कड़ी में दे दिया 5, तो जैसे भी दिया आपका हो, ठीक है, तो क्या करना आपको है, इस कड़ी में 5 को ना अकेले करना है आपको, 75 करके आप इधर उधर करके कड़ी वाली 5 को अकेले कर दीजिएगा। जब भी देखिए यहाँ पर जब अकेले हो जाएगा कड़ी वाली वैल्यू ना, तो आप इन बातों को कह सकते हैं, ठीक है। आप बस इसका ये लक्ष्य एक टारगेट रहेगा आपका कि मुझे कड़ी वाली वैल्यू को अकेले करना है, और कैसे करना है, पॉजिटिव करनी है उसे, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों में क्या करेंगे आप, बस कड़ी की वैल्यू को अकेले करेंगे, और ध्यान दीजिएगा अकेले करते समय कि वो आपकी पॉजिटिव में होनी चाहिए। पॉजिटिव में नहीं होगी तो उसको -1 से गुना करके उसको पॉजिटिव कर लीजिएगा। जब अकेले हो जाएंगी तो इतने बातें आप लिख कर उसको आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है बहादुरों। तो ये वीडियो आपकी ये समाप्त हुई। आई होप दैट आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के बस इतना ही। थैंक यू।